अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरात। वीवर्स, आज मौसम बहुत सुहाना है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और पकोड़े खाने को बहुत ही दिल चाह रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी क्रिस्पी पकोड़ा रेसिपी शेयर कर दें, ताकि आप भी इस बरसात के मौसम में मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। वीवर्स, बहुत ही कम बजट और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम आपको क्रिस्पी पकोड़े बनाने का तरीका बताएंगे, क्योंकि अक्सर लोग पकोड़े बनाते हैं तो वो बहुत ही जल्द सॉफ्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी टिप्स बताएंगे कि पकोड़े सॉफ्ट नहीं बल्कि बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और ऑयल भी बहुत ही कम एब्जॉर्ब करेंगे। बिल्कुल क्रंची, क्रिस्पी और कम ऑयल वाले पकोड़े तैयार होंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ चंद मिनट में। बारिश के इस मौसम को एंजॉय करना है तो फौरन से उठें, घर में जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हैं उनसे बनाएं मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े। ये पकोड़े बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं, और साथ ही हम आपको बताएंगे इस वीडियो में हरी मिर्च के न्यू स्टाइल और न्यू टेस्ट के साथ बहुत ही चटपटे क्रिस्पी पकोड़ों की रेसिपी। ये मिर्चों वाले पकोड़े आप किसी भी मौसम में दाल या सब्जी के साथ बनाएं, आपके खाने का मज़ा दुबाला कर देंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये पकोड़ा रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे बिल्कुल फ्री। तो शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पकोड़े बनाने के लिए एक मीडियम साइज प्याज इस तरह बारीक बारीक काट लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च, एक अदद गाजर बारीक चॉप कर ली है, थोड़ा सा हरा धनिया, अगर पालक के चंद पत्ते अवेलेबल हों तो वो भी बारीक बारीक काट कर डाल लें, और एक बड़ा आलू इस तरह बारीक बारीक लंबे स्लाइसिस में काट लें। वेजिटेबल आपके पास घर में जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। हमारे पास तो अभी ये वाली वेजिटेबल मौजूद है और मौसम बरसात का है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो पकोड़े खाने को तो बहुत ही दिल कर रहा है। तो चले हम इन्हीं सब्जियों पर गुजारा करते हैं और चटपटे से मज़ेदार पकोड़े बनाते हैं। तमाम वेजिटेबल बारीक बारीक काट कर अच्छे तरीके से 3 से 4 बार फ्रेश वाटर के साथ वॉश कर लेंगे, और फिर सबसे पहले इसमें 1 टेबलस्पून भरकर दही का शामिल करेंगे। दही डालने से पकोड़े ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ये स्पाइसेस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सूखा धनिया। ये तमाम स्पाइसेस पकौड़ों के मिक्सचर में डाल देंगे और साथ ही 2 चुटकी मीठा सोडा शामिल कर देंगे और 1 प्याली भरकर बेसन शामिल करके सारे मिक्सचर को मिक्स करेंगे। पहले पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, बेसन की क्वांटिटी कम लग रही है, हस्बे ज़रूरत चेक करके आधी प्याली बेसन और शामिल करके मिक्स करेंगे। अब इस तरह हाथ की मदद से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे, बेसन को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बेसन ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत पतला। अभी बेसन कम है और वेजिटेबल ज़्यादा लग रही हैं, तो 1 चम्मच और भरकर बेसन का शामिल करते हैं और हाथ से थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह हाथ को तेज़ तेज़ घुमाते हुए बेसन को मिक्स करेंगे। बेसन जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स होगा पकोड़े उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। अब हाफ टेबल स्पून सूखी हुई मेथी शामिल करके दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब देखें, पकोड़ों का मिक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी हो गया है। पकोड़ों का मेथड तैयार करने से पहले कुकिंग ऑयल या घी पैन में डालकर स्लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे, क्योंकि जैसे ही पकोड़ों का मिक्सचर तैयार होगा फौरन पकोड़े बनाने शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, और अगर आप पकोड़ों का मिक्सचर बनाकर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो फिर पकोड़े सॉफ्ट बनेंगे। क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए वेजिटेबल काट कर वॉश करके रख लें, और जब पकोड़े बनाने हो तो फ़ौरन से बेसन और स्पाइसेस मिक्स करें और फ़ौरन से पकोड़े बनाना शुरू कर दें। ऑयल फुल गर्म हो चुका है, अब इस तरह हाथ से पकोड़े डालते जाएंगे। अगर आपको हाथ से डालना मुश्किल लगता है तो चम्मच से डाल लें। हाथ के साथ पकोड़े डालने से पकोड़े बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। ऑयल फुल गर्म होना चाहिए और पकोड़े पैन में डालने के बाद फ्लेम मीडियम कर देंगे, ताकि पकोड़े डीपली फ्राई हो जाएं। जब एक साइड से पक जाएं तो इस तरह चमचे या छुरी की मदद से एक एक करके पकोड़े को पलट देंगे। देखें, माशाल्लाह एक साइड से बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, और जब दूसरी तरफ से भी इतने ही अच्छे फ्राई हो जाएं तो इस तरह छुरी के साथ एक एक पकोड़े के ऊपर कट लगाएंगे, ताकि वेजिटेबल अंदर तक फ्राई हो जाए। इस तरह करने से पकोड़े कहीं से भी कच्चे नहीं रहेंगे। अब इसी तरह उलटते पलटते हुए पकोड़े इस तरह फ्राई करेंगे कि दोनों साइडों से पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएं। अब इस तरह पकोड़ों को आराम से निकालते जाएं। देखें, माशाल्लाह पकोड़े इतने परफेक्ट तैयार हुए हैं कि किसी भी किस्म का ऑयल नज़र नहीं आ रहा।
माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। अब गर्मा गर्म पकौड़ों को दही वाली चटनी और केचप के साथ सर्व करें। पकौड़े आपको दिखाते हैं माशाल्लाह अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुए हैं। साथ ही हम आपको बताते हैं न्यू स्टाइल में हरी मिर्च पकौड़ा, जो कि ख़ास तौर पर दाल के साथ बनाएं तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये हमने लिया है 3 टेबलस्पून बेसन, इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर की वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइसी फूड बाय नुसरत पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हो तो स्पाइसी फूड बाय नुसरत यूट्यूब चैनल का विजिट कर लें और 1 पिंच मीठा सोडा डालकर थोड़ा सा पानी शामिल करके इस तरह गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसे बहुत ही अच्छे तरीके से विस्क की मदद से तेज से घुमाते हुए मिक्स करेंगे कि बेसन बिल्कुल फ्लफी हो जाए। नमक चेक कर लें, अगर कम हो तो थोड़ा सा और शामिल कर लें। अब एक मीडियम साइज प्याज इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लें और साथ ही एक छोटा टमाटर बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके शामिल कर दें और इसके ऊपर 1 अदद लीमू इस तरह स्क्वीज कर दें। इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा इस तरह हाथों पर मसल कर शामिल कर दें और इन तमाम चीज़ों को इस तरह मिक्स करके मोटी वाली हरी मिर्च इस तरह कट करके बीज निकाल देंगे और हरी मिर्च के अंदर ये प्याज और टमाटर वाला मिक्सचर डाल देंगे। देखें बहुत ही आराम से हमने तमाम मिर्चों में ये मिक्सचर डाल लिया है। अब कुकिंग ऑयल को फुल फ्लेम पर गरम कर लेंगे और मिर्च को इस तरह बेसन में डिप करके गरम गरम ऑयल में डालते जाएंगे। मिर्चें पैन में डालने के फ़ौरन बाद फ्लेम मीडियम स्लो कर देंगे ताकि मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने से मिर्चें क्रिस्पी बनेंगी और बेसन अगर थोड़ा पतला हो जाए तो इस तरह चम्मच के साथ मिर्चों के ऊपर और डाल दें और जब मिर्चें एक साइड से फ्राई हो जाए तो दूसरी साइड पलट देंगे। देखें माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और चटपटी मिर्चें फ्राई हो रही हैं। जब दोनों साइडों से गोल्डन फ्राई हो जाए तो सर्विंग प्लेट में निकाल लें और हस्बे ज़रूरत केचप डालें, दाल और सैलड के साथ सर्व करें। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं। वाह माशाल्लाह बहुत ही आला, बहुत ही स्पाइसी और चटपटी मिर्च ने तो दाल का मज़ा ही दुबाला कर दिया। व्यूअर्स एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो रेड कलर में दिए गए बटन को प्रेस करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।